अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब, जहां पर FOMC ने किया पूरी दुनिया को सरप्राइज। तो दोस्तों, आज जुमेरात के दिन मैं आपके साथ एक और नया बड़ा सरप्राइज शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। तजारती सेक्टर्स में अब सरप्राइजेस का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखना तो ये है कि क्या यह सरप्राइज वाकई ही हकीकत से ताल्लुक़ रखता है या नहीं। तो दोस्तों, आज के बड़े डाटास, मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल और FOMC कितनी देर तक अभी मार्केट को अपने पूरे चंगुल में फंसा कर रखेगा, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट का एक कंप्लीट तज्जिया, साथ साथ कमोडिटीज़। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं पहले उस खबर से जिसके होने का इंतज़ार हमें यहाँ पर जुमे के साथ कनेक्ट रखता था। यानी कि हम जानते थे कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर एक पीस डील फाइनलाइज होने जा रही है, और उसके बाद ही मार्केट अपना एक नया रुख इख्तियार करेगी। यकीनन ये एक ऑटोमेटिकली बुलिश न्यूज़ बन के सब ट्रेडर हजरात के लिए सामने आ जाती अगर ऐसा होता, क्योंकि इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल तरक्की याफ्ता कंट्री हैं, वो जो डेट देते हैं, जो टाइम देते हैं, उसकी हमने हमेशा पासदारी देखी थी, लेकिन अब नहीं रही। क्यों? बात बात पर अपडेटें बदल जाती हैं, टाइम बदल जाता है, और मुंह से निकली बात पूरी नहीं होती। इस पे भी मैं बात करूंगा, और ट्रेडर हजरात को आज मैं यहाँ पर मुखातिब भी करने वाला हूँ। यानी कि दुनिया भर के जितने भी बिजनेसमैन हैं जो बात बात पे इन खबरों का अब यहाँ पर पैनिक लेना शुरू हो गए हैं, मैं उनसे ज़रूर आज यहाँ पर एक बरादराना गुफ्तगू करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले कि ये मैं आपको बता दूं कि जो पीस डील सिग्नेचर थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं, और ये एक सरप्राइज़ है। इस सरप्राइज़ को मुझे यकीन है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि मैंने आपको पिछले पूरे हफ्ते एजुकेट करने की एक कोशिश की। मैं नाकाम हूं या कामयाब, ये तो मुझे आप ही बताएंगे। सोचना हमें यह है कि 17 तारीख को FOMC की जो मीटिंग थी उसमें हमें पता चलना था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं, लेकिन उसे यहाँ पर वाज़िया तौर पे पीस डील की वजह से डिले कर दिया गया, और कल रेट स्टेडी आए। अब स्टेडी रेट्स आज जब आते हैं और एक्सपेक्टेशन मिसाल के तौर पे हाई की हो, तो ये मार्केट के लिए अपने आप में एक अच्छी न्यूज़ कंसीडर की जाती है। इस अच्छी न्यूज़ का इम्पैक्ट ये रहा कि मार्केटें हमने देखा कि क्रैश कर गई, और क्योंकि जुमे के दिन ये डील फाइनल हो चुकी थी और जुमे के दिन ही साइन होने थे, अचानक इसको FOMC के साथ ही जोड़ दिया गया, और किसी को भी नहीं मालूम, इवन के दुनिया भर के जितने भी यहाँ पर जो तज्जियाकार हैं या न्यूज़ एंकर हैं, उन्हें भी नहीं मालूम कि जी कल डील फाइनल कर दी गई, यानी कि एक दिन पहले। और जो उसका इम्पैक्ट आना था मार्केट में, हम सब जानते हैं कि वो भी काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता था। लिहाजा उन्होंने एक ही दिन में दोनों इवेंट कर डाले और किसी को पता भी नहीं चल सका। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि अब इंटरनेशनल खबरें जो हैं वो यकीनन मार्केटों को मैनिपुलेट करने के लिए ही यहाँ पर यूटिलाइज की जाती हैं। मुझे ऐसे लगता है, आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी बात ये जो मैंने स्टार्ट में की कि अब जितनी भी तजारत से जुड़ी हुई कम्युनिटी है, मैं उनसे यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब इन फजूल किस्म की ख़बरों को एकदम अपने नफ्स के ऊपर हावी नहीं करना चाहिए? मान लें कुछ देर के लिए ये ख़बरें सही भी साबित हो जाती हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इवेंट्स अपने टाइम, अपने डेट या हर चीज़ कही हुई बात के मुताबिक होगी? इसका मतलब तो ये हुआ कि अब ये सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे ट्रेडर हजरात के ऊपर इफ़ेक्ट होती हैं, उनके कारोबार पे, उनकी तिजारत पे, उनके ज़हनों पे। सारा दिन आपका इन बातों पे गुजर जाता है कि हाँ जुमे के दिन डील है। आप तकरीबन पिछले एक हफ्ते से एक ही बात कर रहे थे, जुमे के दिन डील होगी। अब आपको मेरे कुछ अल्फाज याद आए होंगे जब मैं अक्सर आपसे एक बात कहता हूँ, अक्सर आपने इसका भी जवाब देना है, ये आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि जब ऐसी डीलें होंगी आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आखिरकार वही हुआ ना, आपने वही देखा कि हमें पता भी नहीं चला, और पता आइंदा चलेगा भी नहीं, इसलिए कि हम तक सिर्फ यही बातें पहुंचती हैं जिसे हम आम लैंग्वेज में कहें तो वो ये होती हैं दोस्तों को शोर शराबा। ठीक है, शोर शराबा, मार धाड़, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। ये बातें क्यों? इसलिए
कि दुनिया भर के तमाम जितने भी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो इन चीज़ों से डर के गलत फैसले करे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑब्वियसली जब पैनिक आता है तो अक्सर पैनिक में ही गलत फैसले होते हैं। मुझे ये बताएं कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या कोई भी अपने एक मजबूत असाब का इंसान वो कभी भी अपने ऊपर कोई खबर कब हावी करता है? जब उसका नर्वस सिस्टम यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि यार ये खबर आ गई, अब ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लिहाजा इन चीज़ों से एक बात साबित होती है कि आपको मेरी वीडियो के थ्रू ना सही लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा मजबूत होना होगा ज़हनी तौर पे। ये इतना ज़रूरी है जितना कि आप अपने सरमाए को यहाँ पर सेव रखना चाहते हैं, क्योंकि सभी ने यहाँ पर जो फ्राइडे होप्स अपने साथ कनेक्ट कर रखी थी वो तो दोस्तों हो गई ख़त्म। और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर कि जी डील साइन हो गई है 60 दिन के लिए। अब दोस्तों आने वाले दिनों में मैं आपके सामने इन 60 दिन का भी जो है मुकम्मल जो कि खुलासा पेश करता रहूँगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या आप इनको सीरियस लेते हैं या नहीं। लिहाजा आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं दोस्तों कि आज जुमेरात का दिन है, थर्सडे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम और 2 अदद और डाटा मार्केट में आने वाले हैं। अगर आप उन डाटा को फौरी तौर पे हासिल करना चाहेंगे जैसे ही वो मार्केट में आते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक एक पल की वेरीफाई न्यूज़ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। जॉबलेस क्लेम के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो FOMC है उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट में 48 घंटे तक रहेगा। तो अभी तो खैर मेरे नज़दीक 13 घंटे हुए हैं दोस्तों। अगले जो तकरीबन 35 घंटे हैं वो बहुत ही अहम रहेंगे तमाम मार्केट के लिए, ठीक है। और इस दरमियान ये जो 60 दिन की पीस डील आई है इसमें अभी उन्होंने 14 नकाती मेमोरेंडम के ऊपर अमल करवाना है, हुआ नहीं है। और आपस में एक दूसरे की तरफ से कोई छेड़ाछाड़ी होती रहती है तो उसे आप बर्दाश्त करें, ठीक है, और बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसी तरह ही आप अपनी तजारत के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी आप तजारत करते हैं किसी भी मुल्क में रह के करते हैं आप उसमें परेशान ही रहेंगे। लिहाजा उसे इग्नोर करना, ऐसी फजूल किस्म की खबरों को और कई फजूल किस्म की खबरों को इग्नोर करना अब मार्केट का पैटर्न होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों ताज़ा तरीन ऑयल प्राइसेस की सूरत हाल पे। लिहाजा डील साइन हो चुकी है। WTI क्रूड ने बड़े ही लंबे अरसे के बाद कोई 1.84 की और कमी की। WTI क्रूड में 74.95 का लो। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसी लेवल का इंतज़ार कर रहे थे और उम्मीद की जाती है कि मार्केटें बहुत जल्द $70 फी बैरल को भी ब्रेक कर देंगी अभी, यानी कि जुम्मे के दिन तक ये हो जाना चाहिए जितनी बड़ी डील यहाँ पे पीस डील साइन हुई है। अगली खबर क्या आती है, हॉर्मस ओपन हो गई है, प्रॉपर हो गई है, क्या नहीं हुआ सब आपको पता चलता रहेगा व्हाट्सएप चैनल पे। ब्रेंट में 1.56 की कमी हुई है। जिसमें नहीं कमी हुई दोस्तों वो गैसेस के प्राइसेस हैं। आने वाले दिनों में मजीद इस पे तवज्जो रहेगी। लास्ट में दोस्तों तजारती सेक्टर के हवाले से एक बड़ी खबर कि इंडेक्स इस वक्त 100.45 पे पहुंच गया है। जैसे कि आप जानते हैं मैं अक्सर इन दिनों में आपसे एक बात किया करता हूं कि दुनिया में कौन सी चीज़ है जिसके बदले में 100 के बदले 100 नहीं, 100 के बदले 100.45 मिलेगा, और वो है दोस्तों इंडेक्स जो आप ड्रामेटिकली स्क्रीन पे देख रहे हैं। 0.36% का इजाफा हैरान कुन है। कभी भी आप इसे 99.50 पे देखेंगे तो इसके बरअक्स दूसरी मार्केटों में हेल्दी मोटिवेशन आ सकती है। एनीवे कल से लेके अब तक यानी कि इंटरेस्ट रेट स्टडी रखने पे, सिर्फ स्टडी रखने पे हम 100.45 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और 100.45 का मतलब है कि पहले हम 99.55 और 60 पे थे। एक तकरीबन डॉलर या 90 सेंट का बड़ा इजाफा हमें यह बताता है कि अगर कल को साल 2026 के अब ये बाकी 6 महीने रह गए हैं, किसी एक महीने में इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो दोस्तों ये डॉलर कहाँ जाएगा इंडेक्स के लिहाज से हमें आज ही सोचना चाहिए। इसकी प्लानिंग वक्त से पहले करनी पड़ती है। लिहाजा देखना होगा कि टोन कैसी रहती है आने वाले दिनों में। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन में एक हेल्दी कमी हुई है क्योंकि FOMC ने 2 टाइम मार्केट में अपना इम्पैक्ट छोड़ा, एक रिपोर्ट आने के बाद और एक अर्ली मॉर्निंग में। जैसे ही पहला सेशन स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में तो मार्केट ने एक और करेक्शन ली। अभी तक तो दोस्तों ये सूरत हाल करेक्शन के साथ जुड़ी है। ये करेक्शन मज़ीद अगर क्रैश के साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसके कुछ लेवल होंगे जिन्हें समझना ज़रूरी है, जो सिर्फ और सिर्फ BTC से कनेक्ट होते हैं। अगर हम BTC की डोमिनेंस की बात करें तो उसमें भी मुसलसल कमी हो रही है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर अचानक आपको एस्टर देखने को मिल रहा है। यकीनन ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है लेकिन अंडर वैल्यूड और बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज प्रोडक्ट।
तो दोस्तों बिना देर किए आगाज़ करते हैं बीटीसी से, और यही अहमियत का हामिल रहता है मार्केट को लेकर के। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझने और परखने वाली चीज़ ये है कि बीटीसी ड्यूरिंग द मिडनाइट अपडेट्स 65,375 पे था। एक बार भी मार्केट अगर इसे रिकवर करने में कामयाब हुई तो वो रेजिस्टेंस सिर्फ 65,800 की थी, यानी कि हम सेफ जोन में अब एंटर होने से भी कासिर हैं, इसलिए कि मार्केट को अब इस हफ्ते के आखिरी डाटा का इंतज़ार है। अब ज़हन में एक बात रखें, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि अब तकरीबन 5 दिन तक, आज के दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन तक कोई डाटा नहीं आने वाला, ठीक है। पीर के दिन सीएमई गैप होगा, ये बड़ी आगे की बात है, इसे भी हम यहाँ पे रहने देते हैं। इस दरमियान अब चलेगा सिर्फ और सिर्फ खबरों का कारोबार, और वो होगा दोस्तों फिर से जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें जिसके ऊपर सिग्नेचर हो गए हैं। और अब इन 60 दिनों के अंदर आप सुनते जाएं, कितनी बार आपको ये सुनने को मिलता है कि जी तूने यहाँ पे इसको तोड़ा, वो कहेगा तूने इसे तोड़ा। लिहाजा ये मसला ही दोस्तों अब मार्केटों को लेकर चलेगा, क्योंकि अब डाटा तो कोई आने वाला नहीं, इसलिए कि एफओएमसी जो नेक्स्ट है और जो बड़ा इम्पैक्ट लेके आने वाली रिपोर्टें हैं वो अब कम अज़ कम बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। यानी कि अगर हम एफओएमसी की रिपीट बात करें तो उन तारीखों को अब कम अज़ कम 1.5 माह पड़े हुए हैं। तो लिहाजा मार्केट को किसी चीज़ ने तो कंट्रोल करना होता है, तो इन खबरों पर नज़र रहना बड़ा ज़रूरी है। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से बीटीसी से। तो यहाँ पर बीटीसी यहाँ दोस्तों 65,000 की सपोर्ट को तोड़ चुका है। तकरीबन अब 48 घंटे को होने को हैं। पिछले 48 घंटे में बीटीसी तकरीबन 3 बार 65,000 को ब्रेक करके इसकी अहमियत को समझ लें कि रौंद चुका है। और इस दरमियान हमने जो सबसे बड़ा लो देखा वो 63,700 का था। एज़ यू नो कि मार्केटें जब भी 65,800 को ब्रेक कर रही थी, ये प्रेशर आ रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छा खासा समझा और देखा वाला होगा। लिहाजा मार्केट को अब किन लेवल की यहाँ पर सबकत हासिल है वो है दोस्तों 64,000, एक टेम्पररी सिचुएशन है। आज भी उम्मीद है कि मार्केटें अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम को हज़म कर लेती हैं, यानी कि वो इकॉनमी के हक़ में नहीं आता, तो बीटीसी कोशिश करेगा दोबारा 65,500 और 65,800 पे वापस आने की, क्योंकि अभी फ्राइडे क्लोजिंग को काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ एक मज़ीद बेरिश कैंडल हमें प्रेशर दे सकती है दोबारा 63,500 पे जाने के लिए। इसी के साथ इथेरियम दोस्तों जो मिडनाइट में 1765 पे था, वो एक बार भी 1750 से अबव लेवल पे नहीं जा सका। 1750 जो इसकी सपोर्ट थी, अब वो इसकी रेजिस्टेंस बन के पे समझ लें कि मजबूर हो गई है। और सो मैनी टाइम इथेरियम 1750 से गिरावट का शिकार होकर 1722 से बाउंस ले चुका है। एज़ यू नो 1710, 1720 अब इसकी यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट बन रही है, ये देखें। तो हिस्ट्री भी इसके साथ साथ है। अहमियत इसी में है कि जल्द अज जल्द इथेरियम 1755 को अपनी सपोर्ट बना ले, हालांकि अभी वो रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट बनने के बाद इससे एक तवज्जो मिलेगी, वो होगी दोस्तों 1788 से 1795 की। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आज सेशन का आगाज़ करते हैं दोस्तों बीएनबी से। बीएनबी जो मिडनाइट में 604 और 603 पे अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए था, क्योंकि वहाँ पर हमें एक बिग बेरिश मारूबुजू कैंडल बनती दिखाई दे रही थी, और उसी के हिसाब से हमने देखा मार्केट में कि 590 टू 595 इसकी अगली डेप्थ है। तो आप बाकायदा तौर पे इसका तजिया कर सकते हैं कि हम 587 से यहाँ पर बाउंस लेकर अब यहाँ पर आए हैं, और वॉल्यूम की शदीद कमी यहाँ पर महसूस हो रही है। फिर भी 590 एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि जब तक बीएनबी से होल्डिंग शो करता है, हम कनेक्टेड रहते हैं 596 से लेकर 600 तक, और डीपर लेवल एक्सपेक्टेड है 585 तक। XRP एक मरतबा फिर से दोस्तों नाकाम रहा 1.29 जैसी बड़ी रेजिस्टेंस हासिल करने के बाद, और अब तक का हमने जो सबसे बड़ा लो देखा है वो 1.16 का है। एंड मुमकिन है दोस्तों कि ये अगर 1.15 की सपोर्ट को ब्रेक करता है तो प्रेशर बढ़ सकता है दोबारा 1.10 के लिए, लेकिन ये एक ही सेशन में नहीं होने वाला, इसलिए कि XRP अभी भी 1.20 से 1.22 के बहुत ही करीब है।
सोलाना ने जो इस मार्केट में टेम्पररी तौर पे अपनी पोजीशन हासिल की थी वो उसने एक ही सेशन में दोनों हाथों से खो दी। यानी कि हम अगर मिडनाइट में 73.02 73.05 पे थे तो उसका फलूदा भी निकल गया। आप 70.65 का लो देख चुके हैं। अलबत्ता लो जो एक्सपेक्टेड हम डिस्कस करते रहे वो 70.10 और 40 के करीब रहा। अभी भी हम कुछ देर पहले 72.05 से यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। तो ज़ाहिरी बात है अभी वॉल्यूम का यहाँ पर कम रहना एक नॉर्मल सा बिहेवियर है। सारी दुनिया अब ख़बरों को जब पूरी तरह यहाँ पर हज़म करेगी तो ही कुछ आपके सामने नया आने वाला है। लिहाजा सोलाना को यहाँ पर स्ट्रगल करनी होगी। 70.50 तक का रिवर्सल और 72.90 तक की रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड रहेगी। इसी तोड़ फोड़ के दरमियान हाइपर लिक्विड ने बहुत ही आसानी से फिर 70.10 को किया दोस्तों ब्रेक। नतीजे में हमने 68.62 का लो देखा, हाई रहा 72.40 का। एक बात तो तय है कि हमें हाइपर लिक्विड बार बार मौका दे रहा है अपनी सपोर्ट को ट्रिगर करने का। अभी भी सूरत-ए-हाल यही है। हमें यहाँ पर एक बुलिश हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिल रही है। मान लें कि अगर अगली बुलिश हैंगिंग मैन बेरिश हो गई तो हम फिर से 70.10 को तोड़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से आगाज़ करते हैं ऑडियंस डिमांड कॉइन्स का। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को वीडियो में डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट टोकन का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों Zcash जो मिडनाइट में अच्छी फाइट करता दिखाई दे रहा था और 494 और 498 के दरमियान स्ट्रगल जारी थी। आपको अपडेट किया गया था कि 490 इस माहौल में इसकी सपोर्ट है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो खला है इसके बिल्कुल सामने अगर ये पुर हो गई तो हम आसानी से 480 को ब्रेक कर देंगे। नतीजे में दोस्तों हमने 480 क्या, हमने तो 457 तक का लो देखा और अब Zcash जो है स्ट्रगल कर रहा है। अब स्ट्रगलिंग एरिया उसका बन रहा है दोस्तों 471 से 473। मान लें अगर हम 473 को कंटिन्यू करने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पर एक 2 और की सपोर्ट बनती है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो अपडेट कर रहा हूँ दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल, फंडामेंटल और कैंडल चार्ट के थ्रू अपडेट दे रहा हूँ। तो यही एक रेजिस्टेंस होगी जैसे दोबारा वक्ती तौर के लिए 478 480 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। मिडनाइट में दोस्तों जो हुआ सो हुआ, चेन लिंक दिन को भी यहाँ पर रिकवरी शो करने में रहा नाकाम। तो एग्जैक्टली ये अपने पुराने लेवल पे चला गया है, यानी कि वही 7.50-55 की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, टेम्पररी सपोर्ट 7.80 और मैक्स रेजिस्टेंस 8.10। अब ये मैक्स रेजिस्टेंस आज इसके लिए कारआमद हो भी सकती है। कैसे? ये पिछले 8 घंटे बेरिश गुजरे हैं। मान लें कि हमें 8.08 से 8.15 की रेजिस्टेंस मिल गई तो चेन लिंक एकदम 8.28 की पोजीशन में आने की सलाहियत पालेगा। टाओ के लिए 250 को प्रोटेक्ट करना हर सेशन के लिहाज से मुश्किल तरीन होता जा रहा था। तो ऐसे हालात में 246 का लो एक नॉर्मल लो था। नतीजे में हम 240 तक का लो देख चुके हैं। अब इस 240 के बाद अगर कोई रिकवरी आई भी है तो वो इतनी कोई दिलकश नहीं है, लिहाजा ये बेरिश मोमेंटम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 240 से 243 तक की स्ट्रगल टाओ को एक आखिरी सपोर्ट मुहैया करती है, क्योंकि जब 250 ब्रेक हो गया है तो अब यहाँ पर जितनी सपोर्टें होंगी वो बिल्कुल आर्जी होंगी। 240 के ब्रेक होने पे प्रेशर 236 पे रहेगा दोस्तों और मैक्स रिकवरेबल पोजीशन 244। अदर टोकन की तरह आज हम यूनिस्वैप में भी टॉप फ्लैग से जब रिजेक्शन देखते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि ये यूनिस्वैप का बिहेवियर कैसा हो गया। लिहाजा दोस्तों अगर यही सूरत हाल रहती है तो आने वाले दिनों में यूनिस्वैप भी आपको टॉप फंडामेंटल में से एग्जिट होता दिखाई देगा, क्योंकि ये 3 टाइम हो चुका है। हम 4.10, 3.70 और 3.55 जैसे लेवल पे टॉप फ्लैग बनाने के बाद बार बार मट्टी में मिल गए। तो अभी भी यूनिस्वैप कल एक अच्छा पंप देने के बाद अपना एतमाद गेन करने में कामयाब तो हुआ, लेकिन फिर से एक इंतहाई कम तरीन जोन में गिर जाना एतमाद की कमी को पैदा करता है। लिहाजा इसके पास आखिरी सपोर्ट 3.05 की है, जिसके ब्रेक होने पे यूनिस्वैप फिर से अंधे कुएं में गिर सकता है। इसे अपनी रिकवरी साबित करने के लिए 3.18 से 3.25 की रेजिस्टेंस कायम करनी होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।